मित्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में अनेक विचित्र कथाएं प्राप्त होती हैं। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया है, तो जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय में कई तरह की घटनाएं उनके जीवन में आई होंगी, जो कि बहुत सी घटनाएं पुराणों आदि धर्म ग्रंथों में वर्णित भी हैं, जिन घटनाओं से अधिकांश व्यक्ति अनजान हैं या जानने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों को लगता है कि जितनी कथा मैं जानता हूँ बस उतनी ही तो कथा है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी कथाओं का अंत तो हो ही नहीं सकता। उन्हीं में से यह घटना भी उनके जीवन में आई थी कि श्री राम की शैया पर एक वेश्या क्यों आई थी, तथा माँ सीता ने श्री राम पर वेश्यागामी होने का आरोप लगाया। तो क्या है पूरी कथा? प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक दिन पिंगला नाम की एक वेश्या रात्रि के समय रामचंद्र जी के पास पहुंची और उस समय राम सीता के साथ एक दिव्य पलंग पर सो रहे थे। वह वहां गई और जाने से पहले सीता के भय से नूपुर आदि शब्दायमान आभूषणों को उतार दिया तथा कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर सुगंधित पुष्पों की मालाएं तथा अनेकों आभूषणों को धारण कर अति सुंदरी प्रतीत होती हुई द्वारपालों की निद्रा का लाभ उठाकर चुपचाप अंदर प्रविष्ट हो गई और श्री रामचंद्र के पलंग के पास शीघ्र ही जा पहुंची तथा हाथ से श्री राम के पांव छूकर उन्हें जगाया। वेश्या जोर से रामचंद्र के पैरों को पकड़कर रोने और प्रार्थना करने लगी कि हे राम, हे राजीव दयाक्ष, आज मैंने बड़ा भारी अपराध किया है, मुझ पर कृपा करके उसे क्षमा कर दो और मुझ पर दया करो। तब पिंगला की ऐसी बातें सुन राम समझ गए कि यह काम पीड़िता है। फिर उसे आश्वासन देने के लिए कहने लगे कि हे पिंगले, तुम जानती होगी कि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, अतएव तुम्हारी कामवासना की शांति का उपाय बतलाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। श्री कृष्ण रूपधारी मैं ब्रज से मथुरा जाऊंगा और कंस को मारकर उस पुरी में ठहरूंगा। तब हे पिंगले, तुम कुब्जा के रूप में मेरी सेवा करोगी। जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुम इस शरीर की शेष आयु को व्यतीत कर कंस के यहाँ दासी हो जाओगी। पिंगला से ऐसा कहकर सीता के भय से उसे शीघ्र ही विदा किया और दास दासियों तथा द्वारपालों को फटकारा और सीता को जगाकर उस वेश्या का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया, जिसे सुन सीता अति क्रुद्ध होती हुई सैया छोड़कर उठ खड़ी हुई और बोली, हे राम, जब वेश्या आई थी तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? आज आपका एक पत्नी व्रत धर्म ज्ञात हो गया। पिंगला के आने पर चुपचाप उसके साथ भोग कर लिया। जब वह चली गई तब मुझे जगाया। बहुत दिनों के बाद आपकी यह पोल खुली है। उस दिन मुनि के सामने जो आपने एक पत्नी व्रत धर्म को धारण करने की शपथ ग्रहण की थी, वह सब मिथ्या है। फिर सीता की ऐसी बात सुनकर राम नम्रता से कहने लगे, नहीं सीते, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मैं एक पत्नी व्रतधारी ही हूँ। तुम्हारे सिवाय संसार की समस्त स्त्रियां मेरे लिए माता कौशल्या के समान हैं। तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोध कर रही हो। तब राम की ऐसी बात सुन सीता और क्रुद्ध हुई और बोली, तुम्हारा वह व्रत और प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? मैं आज ही सरयू के जल में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। मैं अब ऐसी सैया पर नहीं सो सकती जिस पर कि एक वेश्या की पीठ लग चुकी है। तुम्हारे जैसे वेश्या भक्त स्वामी को देखकर मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। जब मैं मर जाऊंगी तब तुम जैसे वेश्या भक्त राजा की जो दशा होनी होगी। यह समझ रखिएगा कि वेश्या भक्त राजा का राज्य ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता। इतना कहकर राम को प्रणाम किया और अपने देह त्याग की तैयारी करने को झटपट गृह से बाहर होकर सरयू के तट की ओर चली। फिर तो सीता को जाते देख राम भी पीछे से दौड़ पड़े और जल के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें रेती में पकड़ लिया और मीठी मीठी बातों से समझाते हुए बोले, हे वैदेही, मुझ पर इतना क्रोध मत करो। प्रथम मेरी बात सुनो। यदि विश्वास ना हो तो मैं शपथ ग्रहण करने को भी तैयार हूँ। हे सीते, हे भामिनी, तुम इस तरह क्यों क्रुद्ध हो रही हो? इस प्रकार राम की बातें सुनकर सीता ने कहा, मैं आपको क्या कहूँ? किस लिए शपथ ग्रहण करने को कहूँ? क्या दिव्य परीक्षा करना चाहते हो? और यदि मैं दिव्य परीक्षा लेना भी चाहूँ तो कैसे लूँ? अग्नि तुम्हारे मुख से निकला है, सूर्य चंद्रमा दोनों नेत्र हैं, समुद्र आपका निवास स्थान है,
पृथ्वी को आपने अपने ऊपर रखा है, शेष आपकी सया है, सो वे भी लक्ष्मण के रूप से बनकर बैठे हुए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि समस्त शास्त्र तुम्हारे नख से जायमान हुए हैं। मैं जिधर देखती हूँ, जो कुछ भी देखती हूँ, वह सब तुम्हारा ही रूप है। इससे मैं कोई भी दुर्धर कसम नहीं देखती जिससे मेरे मन में विश्वास हो। बहुत कुछ सोच विचार कर मेरे मन में यह निश्चय हुआ कि आप अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनके चरणों की शपथ ग्रहण कर लें तो मैं विश्वास करूं। हे रघुत्तम, आपके द्वारा ऐसी शपथ ग्रहण करने पर मेरा संशय दूर हो जाएगा। तब सीता की ऐसी बात सुन राम ने दासी द्वारा लक्ष्मण को बुलवाया और वशिष्ठ जी के पास भेजा। लक्ष्मण तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा पहुंचे। द्वारपाल ने दास द्वारा लक्ष्मण के आने का संदेश वशिष्ठ के पास भिजवाया। फिर तो अर्धरात्रि के समय लक्ष्मण को द्वार पर आया सुनकर वशिष्ठ तथा अरुंधति दोनों घबराहट से विह्वल हो गए। वे सोचने लगे कि आधी रात को लक्ष्मण मेरे पास कैसे आए। इस प्रकार व्याकुलता के साथ उन्होंने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और आने का कारण पूछा। वशिष्ठ को नमस्कार करके लक्ष्मण ने कहा कि आपको श्री राम ने याद किया है। आपके बुलाने का कारण मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, यह जानता हूँ कि आप अभी उठकर मेरे साथ चल दें। इस तरह लक्ष्मण द्वारा राम की बात सुनकर वशिष्ठ जी झटपट चल दिए। जब यह समाचार राम को मिला कि गुरु वशिष्ठ आ गए हैं तो उठकर थोड़ी दूर आगे जाकर मिले और सीता सहित उनको प्रणाम किया। पश्चात उस पिंगला वेश्या का समस्त वृतांत कह सुनाया और यह बातें भी बतलाईं जो क्रुद्ध हो सीता ने राम को कही थीं। फिर कहने लगे कि सीता को विश्व भर की किसी भी शपथ पर विश्वास नहीं है। अंत में आपके चरणों की शपथ खिलाने पर राजी हुई हैं। वही मैं कहता हूँ कि मैंने कभी मन से भी उस वेश्या तथा अन्य किसी स्त्री के साथ व्रत भंग नहीं किया है। यदि मेरी यह बातें सत्य हैं तो आपके चरणों की शपथ ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर शीघ्र ही राम ने वशिष्ठ के पैर पकड़ लिए और अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर सीता लज्जित हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी पवित्र हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि यह मेरी भूल थी, आप मुझे क्षमा करें। वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए और राम सीता भी सो गए। प्रातः दासी द्वारा सीता ने पिंगला को बुलवाया और खूब धिक्कारा तथा उसे बांधकर सखियों के साथ खूब पीटा। पश्चात उससे बोली, तूने आज भारी कसूर किया है, अतः जब तू मथुरा में जन्म लेगी तब तेरे शरीर में 3 कुबर होंगे और सब तुझसे घृणा करेंगे। वेश्या ने अनेक प्रकार से सीता जी की बड़ी प्रार्थना की। तब उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा जा, तेरा उद्धार कृष्ण के हाथों से होगा। उधर जब राम ने सुना कि पिंगला पिट रही है तो उसे छुड़वा दिया। मित्रों, इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कथा आनंद रामायण में उल्लिखित कथा के अनुसार प्रस्तुत की गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा, तो कृपया कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सबको राम राम।